हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है कि किसी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब ये हुआ कि किसी भी सजीव या निर्जीव पदार्थों का समान गुणों के आधार पर उसे वर्गीकृत करना, यानी कि अनेक समूहों में विभाजित करना को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ पर भी हम लोग बैक्टीरिया का वर्गीकरण करेंगे। तो बैक्टीरिया को हम लोग अनेक गुणों के आधार पर उसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, उसके साइज के आधार पर कर सकते हैं, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर कर सकते हैं, उसके रेस्पिरेशन के आधार पर कर सकते हैं, उसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया यूजफुल और हार्मफुल दोनों होते हैं हमारे लिए, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर आज जो हम लोग बैक्टीरिया का वर्गीकरण का स्टडी जो करने जा रहे हैं, ये जो है सो उसके शेप के आधार पर जो आपके एग्जाम में आता है और ये हमें सिलेबस में स्टडी करना है। तो उसके शेप के आधार पर जो है बैक्टीरिया चार तरह के होते हैं। एक होता है कोकस, दूसरा होता है बैसिलस, तीसरा हो गया विब्रो और चौथा हो गया स्पाइरुला। तो ये चार तरह के जो है सो शेप है, जिसका हम लोग अलग अलग जो है इसको डायग्राम के साथ स्टडी करेंगे। और इस क्लासिफिकेशन को दिया था 1872 में कोहन ने, साइंटिस्ट एक थे जिनका नाम है कोहन। उन्होंने 1872 में इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले है कोकस। तो कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं जिनका शेप जो है वह बॉल के आकार का यानी गोलाकार होता है, या एलिप्टिकल का मतलब होता है अंडाकार। तो वह गोलाकार होगा या वह अंडे के आकार का भी हो सकता है। तो ऐसे शेप वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग कोकस कहते हैं, और इसका प्लूरल होता है कोकाई। सबसे ज्यादा नेचर में जो है जो बैक्टीरिया पाया जाता है वह कोकस वाला ही पाया जाता है, जो कि स्फेरिकल या एलिप्टिकल शेप का होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये अकेले सिंगल भी हो सकता है या एक ग्रुप में भी हो सकता है, यानी कि समूह में भी हो सकता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह इस तरह का गोलाकार या अंडाकार शेप का होगा। अब इसके भी एग्रीगेशन के आधार पर ये कई टाइप के होते हैं। तो कोकस जो होता है ये बेस ऑफ अरेंजमेंट के आधार पर ये कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला है मोनोकोकस। मोनोकोकस, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो मोनोकोकस हम किसमें कहेंगे, यदि बैक्टीरियल सेल जो है सो वह अकेले है, सिंगल है। तो सिंगल अगर वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को तो वह जो है सो मोनोकोकस कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल होता है माइक्रोकोकस फ्लेवस, यानी कि यह डिवीजन के बाद जो है सो जो सेल इससे डिवाइड होकर नया सेल जो बनता है उससे वह दोनों सेल सिंगल में सेपरेट हो जाता है। और ये कोकस जो होते हैं वो नॉन फ्लैजेलेट होते हैं, इनमें फ्लैजेला भी नहीं पाया जाता है। दूसरा है डिप्लोकोकस। तो डिप्लो का मतलब ये होता है डाई, डाई का मतलब क्या दो। तो जिसमें क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल जो है दो सेल हमेशा एक साथ पेयर में रहेंगे, जोड़े में रहेंगे। तो ऐसे सेल क्या होते हैं कि जो डिवीजन करने के बाद जैसे एक पेरेंट सेल जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू जब ये डिवीजन करके नए सेल को फॉर्म करेंगे, तो ये सेल जो है डिवीजन करने के बाद एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि ये दोनों एक साथ अटैच रहेंगे। तो एक साथ अटैच होकर ये दोनों पेयर बना लेंगे। ऐसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लोकोकस। तो इसका एग्जांपल होता है डिप्लोकोकस निमोनिया। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। इसी के कारण जो है सो क्या होता है कि निमोनिया बीमारी जो है। थर्ड है कोकस का टाइप स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है कि यह जब रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब अपने सेल पेरेंट सेल डिवाइड करता है, तो जब वह उसमें डिवीजन होता है तो डिवीजन होगा तो वह किसी एक ही प्लेन में डिवीजन होगा। यानी एक ही प्लेन का डिवीजन का मतलब यह हुआ कि वह किसी एक ही साइड से डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करके एक लंबा चेन बनाएगा। यानी कि जैसे ये पेरेंट सेल हो गया तो पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो वह इधर से ही डिवाइड करते जाएगा, ये डिवाइड ऐसे करेगा किसी एक ही प्लेन से, यानी कि वह लंबाई में ही डिवाइड करेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि यह एक लंबे चेन की तरह बनता हुआ चला जाएगा। तो ऐसा जो अरेंजमेंट रहेगा जिस बैक्टीरियल सेल का, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। और इसका एग्जांपल होता है स्ट्रेप्टोकोकस हाइड्रोजिन्स।
उसके बाद चौथा है इसका टाइप टेट्राकोकस। तो इसके नाम से ही क्लियर है, टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो इसमें फ्यूजन होता है, जो डिवीजन होता है सेल्स का, पेरेंट सेल्स का, तो इसमें इसका जो डिवीजन होगा वह जो है सो 2 प्लेन में होगा। 2 प्लेन में होने का मतलब ये हो जाता है कि ये जैसे सेल है तो ये ऐसे भी साइड से भी डिवीजन करेगा और ये ऊपर से भी डिवीजन करेगा। तो ऊपर में जो डिवीजन करेगा तो यह इसका ऊंचाई के रूप में ये बढ़ेगा, और ऐसे डिवाइड करेगा तो ये लंबाई के रूप में बढ़ेगा। तो ऐसे कर वह जो है सो क्या करता है कि 4 सेल का एक ग्रुप बन जाता है, 4 बैक्टीरियल सेल का एक ग्रुप बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राकोकस। टेट्राकोकस जो होता है ये दोनों 2 प्लेन में डिवीजन करता है, यानी कि लंबाई में भी ये डिवीजन करेगा और ऊपर में भी डिवीजन करेगा। तो ये हाइट भी बन जाएगा। इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होगा जिस कोकस से बैक्टीरियल सेल का, उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राकोकस। कोकस का नेक्स्ट टाइप है सार्सिना। तो सार्सिना जो होता है, इसमें जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल जो डिवाइड करता है वह 3 प्लेन से करता है, यानी ऊपर में भी और साइड बाय साइड भी, यानी कि अगल बगल में भी ये ग्रोथ करता है, और साइड बाय साइड भी और पीछे भी ग्रोथ करता है। तो यानी कि इसके 3 प्लेन होगा, इधर भी बढ़ेगा, ऊपर भी बढ़ेगा और पीछे भी ग्रोथ होगा। तो ऐसे कर ये क्या करता है कि 8 या 16 सेल का एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह का जो एग्रीगेशन होगा बैक्टीरियल सेल का, तो उसको हम लोग बोलेंगे सार्सिना। इसका एग्जांपल हो गया सार्सिना लिब्रिया। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई में क्या होता है, इसमें जो सेल का डिवीजन होता है वह भी जो है सो दोनों प्लेन से होता है, लंबाई में भी और ऊंचाई में भी, दोनों तरफ ग्रोथ करते हैं। और ये ग्रोथ कर जो है सो एक अंगूर के गुच्छे के जैसा ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्टेफाइल का मतलब होता है क्लस्टर, तो क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। तो जहां पर बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है वह एक गुच्छे के जैसा हो, उसे हम लोग स्टेफाइलोकोकाई कहेंगे। दूसरा जो इसका टाइप हो बैसिलस। तो बैसिलस में क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरियल सेल का जो शेप होता है वह सिलेंड्रिकल या रड शेप में, यानी कि छर्नुमा होता है। तो छर्नुमा कह सकते हैं या सिलेंड्रिकल कह सकते हैं। तो वैसे शेप वाले बैक्टीरिया को हम लोग बैसिलस ग्रुप में रखते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है सो रड शेप में ऐसा रहता है, और इसका एग्जांपल हो गया बैसिलस सीरस। और इसमें भी इसके एग्रीगेशन के आधार पर इसको भी कई ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहला है डिप्लोबैसिलाई। तो डिप्लो का मतलब हो गया यहाँ पर डाई का मतलब डाई, यानी कि डिप्लो यानी 2, है ना। तो जहां पर क्या होता है कि जब ये सेल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये डिवीजन करेगा, नए सेल को फॉर्म करेगा, तो नए सेल को फॉर्म करने के बाद ये जो सेल है उसको सेपरेट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सेल सेपरेट नहीं होगा, दोनों आपस में अटैच रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे और दोनों एक साथ ही ग्रोथ करेंगे। तो ऐसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलाई। इसका एग्जांपल होता है कोजिलिया विवेंटाई। तो ये जो बैक्टीरियल डिप्लोबैसिलाई जो होता है ये हमेशा आपको नेचर में पेयर में ही देखने को मिलेगा। पेयर का मतलब नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोबैसिलाई। तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई में क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वह डिवीजन किसी एक ही प्लेन में कर एक लंबे चेन की तरफ फॉर्म करता है। जो होता है वह स्ट्रेप्टोकोकाई की तरह ही होता है। यह एक ही साइड में, यानी एक ही तरफ जो है यह क्या होगा कि ऐसे डिवीजन करेगा एक ही प्लेन में, ऊपर की तरफ यह डिवाइड नहीं करेगा, ऐसे डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ एक ही तरफ डिवाइड करेगा, ऐसे एक लंबा चेन बन जाएगा। इसका एग्जांपल हो गया स्ट्रेप्टोबैसिलस। नेक्स्ट है इसका कोकोबैसिलाई। तो कोकोबैसिलाई में क्या होता है कि इसमें दोनों चीज आ गई, यानी कि कोकस और बैसिलस, जिसका स्ट्रक्चर जो है सो दोनों के जैसा होता है, यानी कि रिसेंबल बोथ कोकाई एज वेल एज बैसिलाई। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, कोकोबैसिलाई, जिसमें दोनों आता है। इसका एग्जांपल हो गया क्लाइमेडिया ट्रैकिमेटिस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सो कोकस और बैसिलस दोनों स्ट्रक्चर को जो है सो एग्रीगेट किया गया है। बैसिलस का जो नेक्स्ट टाइप है वह है पैलिसेड्स। पैलिसेड्स में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है वह डिवीजन कर जब सेपरेट होता है तो वह पूरी तरह से बॉडी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाता है, उसमें उसका कोई एक सिरा जो है सो अटैच रह जाता है, वह थोड़ा सा कर्व हो जाता है
और कर्व होकर इधर से ये अलग हो गया और एक सिरा जैसे था वैसे अटैच रह गया। ऐसे करते करते जो है सो क्या होता है, इसका डिवीजन होते जाता है और जो न्यू सेल फॉर्म होता है वह कर्व होकर एक साइड से अलग हो जाता है, दूसरे साइड पर वह अटैचमेंट होता है बैक्टीरियल सेल का, उसको हम लोग कहते हैं पैलिसेड्स। ये लगता है कोई फेंस है, जैसे कि कोई चारदीवारी जो घेरा हुआ रहता है तार से, ऐसे दिखाई देता है, या जो है सो चाइनीज लेटर की तरह जो है सो ये दिखाई देता है। इसका एग्जांपल हो गया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। थर्ड है इसका विब्रो। तो विब्रो में क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरियल सेल का शेप होता है वह बिल्कुल जो है सो कॉमा शेप का होता है, कर्व थोड़ा सा टेढ़ा रहता है और कॉमा शेप का स्ट्रक्चर इसका रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं विब्रो। जैसा कि आप देखिए ये कॉमा शेप का इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है ना, ऐसे कॉमा शेप में ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। तो यह इसका एग्जांपल हो गया विब्रो कोलेरिया। और उसके बाद नेक्स्ट है चौथा जो है इसका टाइप, जिसको हम लोग स्पाइरुला कहते हैं। स्पाइरल यानी स्पाइरल्स यानी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे शेप को हम लोग स्पाइरुला कहते हैं। ये जो होता है बैक्टीरियल सेल ये फ्लैजेलेटेड होता है और फ्लैजेलेटेड होता है, इसका बॉडी जो होता है वह थोड़ा सा टर्मिनल कर्वेचर टाइप का रहता है और इसके दोनों सिरे पर या एक सिरे पर कहीं पर भी फ्लैजेला हो सकता है।